जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार जीके का जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 13 देखेंगे और इससे पहले का 12 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं, अभी से पहले का 12 सेट का। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये एडुटेरिया के द्वारा जो बुक लाया गया है बिहार स्पेशल का, उसी के बुक से करवा रहे हैं साथियों। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, कौन सी लिपि है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है तो ब्राह्मणी है। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। सी ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो किया था ये स्थूल भद्र ने किया था, स्थूल भद्र ने। साथियों ये आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, और जिसमें खास करके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं उन उन एग्जाम के लिए तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के हैं जो भी एग्जाम में अराइज होते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? मगध का कौन सा राजा थे जो सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये हो जाएंगे घनानंद। घनानंद बी ऑप्शन सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये कालाशोक के द्वारा किया गया था, कालाशोक के द्वारा। एक सेट में टोटल 50 प्रश्न होते हैं, तो इसके सभी प्रश्नों को देखते हैं आइए बारी बारी से। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवपाल के शासनकाल में। 7 नंबर है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रचार किया था? तो बताइएगा उस मुगल शासक का नाम। तो 7 का सही आंसर है साथियों, ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लागू हुआ था? तो मार्शल लॉ लागू हुआ था 1857 के विद्रोह के समय में। ये हुआ था कहाँ पे? तो पटना में हुआ था, सारण में हुआ था और शाहाबाद में। मार्शल लॉ इन सभी जगहों पर हुआ, लागू हुआ था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था, कब किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया था और कब किया था ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन 4 मार्च 1928 ईस्वी को किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शाहपुर, भोजपुर एरिया में। ये ऑप्शन सही है। मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो 11 का सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी ने शाहजहां के शासनकाल में बिहार की यात्रा किया था। बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर देखिएगा, जल्दी जल्दी से सारे प्रश्नों का रिवीजन करवा देते हैं साथियों, और अगर जानते होंगे सही आंसर तो और अच्छा है, नहीं जानते होंगे तो सही आंसर भी जान जाएगा, जानते होंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 12 का क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा किसने? तो ये जहांगीर ने। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो हुगली को लूटा था किसने? तो शाइस्ता खान ने। शाइस्ता खान, सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को किसने अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? बताइएगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। ये ऑप्शन सही है।
15 नंबर है 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गया अधिवेशन जो कि 37वां अधिवेशन था और कब हुआ था? तो 1922 में। इसकी अध्यक्षता कब किया गया, किनके द्वारा? तो ये चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता किए थे। बी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के टोटल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ए ऑप्शन सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था 1929 में। 1929 में। बी ऑप्शन सही है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। 18 का ये ऑप्शन सही है। चंपारण में 3 कट्ठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि को कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो नील की खेती 3/20 भाग में करना अनिवार्य था। 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, मेन रूप से आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाया जा रहा है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक ना, सी ऑप्शन सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ये श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में पूछता है तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। प्लासी के युद्ध 1757 प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार का उपनवाब बनाया गया था, ये मीरन को बनाया गया था, मीरन को। ए ऑप्शन सही है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो मुगल शासक मोहम्मद सादिक जो था ये आया था बिहार जहांगीर के शासन में। ठीक ना, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो था 25 का सही आंसर हो जाएगा दाऊद खां। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का विस्तार टोटल पाया जाता है दोस्तों बिहार के ये 90% भाग पर। ठीक ना, ये ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी से वीडियो करा देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु तो उपयुक्त माना जाता है? तो धान के उत्पादन के लिए किसको उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो नारायणी कहते हैं किसे? तो गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जानते हैं। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची, मेघी, बताइएगा। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानंदा की सहायक नदी है मेची। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार के जो टोटल है कितने जिले? तो इसका 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? 32 नंबर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय वैशाली में, हाजीपुर वैशाली जिला में स्थित है। ठीक ना। 33 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? तो ये बाण सागर परियोजना है जो बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ के फसल के उदाहरण है? तो खरीफ फसल के उदाहरण है दोस्तों ये धान भी है, ज्वार भी है और बाजरा भी है, तीनों भी है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार है। बिहार। बिहार के गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक ना, तो बताइएगा।
कौन सा सही मतलब सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है अभ्यारण्य और दूसरा जैविक उद्यान। अभ्यारण्य या जैविक उद्यान दोनों एक ही को कहते हैं, तो मतलब कौन कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहा है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान तो सब लोग जानते होंगे, पटना में, ये सही है। और है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में, ये भी सही है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, ये भी सही है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य ये कैमूर 37 का, ये सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका सही आंसर पूछ रहा सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है, तो सी सही है। चलिए आइए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? बताइएगा, किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? 38 नंबर। तो ये मगही पान को भी हुआ है, शाही लीची को भी हुआ, कतरनी चावल, तीनों को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर, बी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है, तो पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 40 का, तो 71.2% है 2011 के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितना है? ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। इधर पूरब होता है और इस साइड पश्चिम होता है। तो बताइएगा बिहार के मैप में ऊपर से नीचे का डिस्टेंस कितना है? उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस जो है 345 किलोमीटर, ठीक ना, याद रखिएगा। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो विधानसभा में 2 गो सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 38 सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक ना। टोटल 40 सीट रिजर्व है, और बाकी बिहार में कितना विधानसभा सीट है? टोटल 243 है, जिसमें 40 रिजर्व है और 203 अनरिजर्व है, ठीक ना। इस पे कोई आरक्षण नहीं है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो टोटल 2 गो सीट है दोस्तों, तो बताइएगा कौन सा है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, कटोरिया 42 का, मनिहारी और इमामगंज, ये तीनों है, ठीक ना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तीनों विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष जो थे रामदयालु सिंह थे। प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम हो जाएगा, ठीक ना, जयराम दास दौलत राम। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह दौलत राम। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये थे रामदयालु सिंह, बी ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल का अध्यादेश जारी होता है संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, ठीक ना। 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हैं तो इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसे टोटल 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसी राज्य में के सचिवालय का प्रधान होता है, कौन होता है? तो सचिवालय का जो प्रधान होता है साथियों, ये मुख्य सचिव जो होते हैं ये सचिवालय के प्रधान होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सेट नंबर 13 का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद, महामाया प्रसाद। यहाँ पे सेट नंबर 13 समाप्त होता है हमारा दोस्तों। और आइए अब सेट नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी से सारे सेट को करवा दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम सब देखते हैं, ये देखिए ल्यूटेरिया का ये बुक है, बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है, और ये सेट नंबर 14 है। सेट नंबर 14 को देखते हैं बारी बारी से, ठीक ना।
तो पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो अभी जो है अभी वर्तमान में यानी कि अभी राज्यपाल का वेतन कितना है ये बताना है साथियों आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में राज्यपाल के जो वेतन है इस ये है 3.5 लाख रुपया, 3,50,000, 3,50,000। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्य बनने हैं तो योग्यताएं होनी चाहिए। तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, सही है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है, ठीक ना। और क्या कह रहा है, वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, ये भी सही है। ये तीनों योग्यता होनी चाहिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कोरम के लिए 1/10 सदस्य होना जरूरी है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, बताइएगा। तो विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है। तो इसमें से 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष कोई नहीं होता दोस्तों। विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता बल्कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो पूछेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है कि देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है। तो गाँव के लिए जनसंख्या होना ये 7,000 अनिवार्य है ग्राम पंचायत के गठन के लिए। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्षों का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पटना प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, 9 नंबर। तो ये कैमूर आता है, नालंदा आता है, बक्सर, ये तीनों है जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं साथियों ये महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं। राजेंद्र प्रसाद को किस सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 में भारत रत्न को राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई 345 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। तो खादरकोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों दुर्गावती जलप्रपात को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है। बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता अधिक होती है। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो बिहार में भीषण भूकंप आया था दोस्तों ये 1934 में, ठीक ना। 16 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दोस्तों अनामिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के अंतर्गत ये चयन किया गया है दोस्तों 7 जिलों को। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है ये किया गया था कब। तो मुजफ्फरपुर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों की कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। लाभार्थियों को जो है ये 51,000 रुपया दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत। निम्नलिखित में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। तो बिहार की राजनीति का संत जो है ये कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री को, भोला पासवान शास्त्री को। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो दक्षिण से गंगा नदी में जो मिलती है दोस्तों इसका नाम कौन सा हो जाएगा। तो सोन है, पुनपुन एवं कर्मनाशा है और फल्गु। ये सभी नदी जो है
दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है, किसमें? तो देखिए दक्षिण से गंगा नदी में मिलती है, ठीक ना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? 24 नंबर घोंघा झील के नाम से ये गोगाबिल झील को जाना जाता है, गोगाबिल झील को, ठीक ना। इसका सही आंसर 24 का हो जाएगा ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था ये था जीवी जीवित गुप्त द्वितीय। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी यात्री इति संघ बिहार का भ्रमण किया था कब? तो चीनी यात्री जो है इति संघ ये बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो है ये कुमार गुप्त ने किया था, ठीक ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक जो है ये महिपाल प्रथम को जाना जाता है। देवपाल ने जावा के शासक बालक पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? तो 32 का सही आंसर जो है ये इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित कराया गया है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था कब? तो कर्नाट वंश का जो है पूर्णतः अंत हो गया था दोस्तों 1378 ईस्वी में। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारिज खां, ठीक ना। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का जो बिहार नाम पड़ा है ये दिया गया है तुर्कों के द्वारा दिया गया। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था साथियों, कहाँ पे? तो ये गोरखपुर जेल में रखा गया था, बी ऑप्शन से। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति में ये सम्मिलित थे FG असलाई, ब्रज किशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, ये तीनों थे। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे दोस्तों 39 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायण प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी को, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, ठीक ना। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज जो है ये पुष्यमित्र ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने दिया था 43 नंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने, ठीक ना। मौर्य काल शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है ये टोटल पांच प्रांतीय भागों में विभक्त था। 44 का
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों 45 का, ये बी ऑप्शन हो जाएगा 45 का, 261 ईसा पूर्व में, ठीक ना। 46 नंबर है कि जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर में ये प्रथम जैन संगीति के बाद विभाजित हो गया था, प्रथम जैन संगीति के बाद। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो बिहार में अंग महाजनपद का जो विस्तार था दोस्तों 17 का, भागलपुर एवं मुंगेर महाजनपद किस क्षेत्र तक? तो भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र तक। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे ये जरासंध थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। आइए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहाँ से? तो ये चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट 14 भी खत्म होता है, और आइए एक सेट और कर लेते हैं, सेट 15 भी देख लेते हैं साथियों, जल्दी जल्दी से करा देते हैं, सिर्फ आंसर बोलेंगे, ठीक ना। और दोस्तों प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी मदद हो सके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेट नंबर कितना है। ये देखिए यहाँ पे सेट नंबर 15 है दोस्तों, और यूडिटेरिया का जो बुक है उसका बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो 14 इसमें तो है, 13, 14 और 15, टोटल 3 सेट है इसमें। और इससे पहले मतलब 12 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है सेट नंबर 15 का, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो ये किया गया था थुंगन समिति के द्वारा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायत के गठन का बात है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में। राज्य के महाधिवक्ता है तो आवश्यक अहर्ताएं कौन सी है? तो राज्य के महाधिवक्ता के लिए वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राज्य महिला आयोग के कार्य, देखिए क्या कह रहा 5 नंबर, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, कौन से कार्य हैं राज्य महिला आयोग के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, ये भी सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, ये भी सही है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार के प्रतिवेदन देना, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर है कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो नगर निकाय के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है कितना है? तो बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या है 38 प्रमंडल है, और अनुमंडल है 101, ठीक ना। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर, सॉरी, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या, तो प्रमंडल 9 है दोस्तों, और अनुमंडल 101 है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, प्रमंडल 9 ही है और अनुमंडल 101 है। चलिए बी ऑप्शन। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किस में निहित होती है? तो विधानसभा का जो विशेष सत्र है इसे राज्यपाल बुला सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना अनिवार्य है। तो कितना कम से कम हो सकता है विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 40 है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है कहाँ पे? तो बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में से नदी नहीं मिलती है? अभी ऊपर वाला सेट में आया था, सेट नंबर आया था 13 में, कि मतलब कौन सी नदी है जो गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलती है? यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो कर्मनाशा नदी उत्तर से नहीं मिलती है, बाकी बलान और कमला नदी उत्तर से मिलती है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो सबसे गर्म जलकुंड है ब्रह्मकुंड।
13 का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो भूकंपीय क्षेत्रों की संख्या बिहार में 3 है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अगर डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा विक्रमशिला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर में। और यही प्रशिक्षण केंद्र एक है, पटना में है, मतलब अनुसंधान संस्थान। तो इसका डॉल्फिन का, तो उसका पटना आंसर हो जाएगा। लेकिन विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है, तो इसका ये ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने हेतु कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड में प्रथम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा, 2008 में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो इरी रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है साथियों? तो इसका बेगूसराय में होता है। ऐसे हम सब भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं, पहले के सेट में भी करा दिया गया है, सिल्क सिटी भागलपुर। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है सर्च लाइट, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र, ठीक ना, बिहार का। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऊपर में आया था राजेंद्र प्रसाद को, ऊपर वाला सेट में, मतलब 14 नंबर सेट में, कि राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न मिला था? तो इनको 1962 में मिला था। और यहाँ पे है जयप्रकाश नारायण को कब मिला था भारत रत्न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनको 1999 में मिला था, ठीक ना, 1999। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो नगरों की जनसंख्या प्रतिशत है 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम कौन सा है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम जो है 22 नंबर का, ये शिवहर, पटना और दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन सही है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गन्ना से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार का पहला राज्य जो है, ये है, देश का पहला राज्य जो है ये बिहार है दोस्तों। ये क्वेश्चन सेट नंबर 13 में आया था, ठीक ना, 13 में आया था ये सेट। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था जो है ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 168 के तहत, सी ऑप्शन। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में स्थित है, 25 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 1857 के समय, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, विलियम टेलर। पटना में लगान प, लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो पटना में लगान परिषद का जो गठन है ये 1770 में किया गया था। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव जो है ये रखा गया था दोस्तों, ये मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की जो स्थापना है ये किया गया था श्रीमती अधोर कामिनी देवी के द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। और ये दो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? तो ये किसने लिया था? तो फणीश्वर नाथ घोष ने लिया था, ठीक ना। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का बहावी नेता जो है ये था अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, बी ऑप्शन सही है। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था पूछ रहा था, इसका 33 नंबर हो जाएगा बेगूसराय से, ठीक ना। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है 35 नंबर
ये हुआ था सी ऑप्शन 22 दिसंबर 1921 को। 35 का सी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष जो थे दोस्तों 36 का स्वामी सहजानंद थे। बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन है, ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार सिख गुरु किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण जो है दोस्तों ये गुरु नानक देव ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था नालंदा विश्वविद्यालय में? 40 का तो इसका इब्न इब्न बतूता है, इसने अध्ययन नहीं किया था, बाकी ये दोनों अध्ययन किया था। ठीक ना। बिहार का 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो 41 का ये तुगलक वंश से संबंधित है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आदित्य सेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो इस समुद्रगुप्त की विजय अभियान की चर्चा किया गया है। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी के से विवाह किया था? लिच्छवी किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी राजकुमार देवी से विवाह किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। सी ऑप्शन सही है। 45 नंबर बताइएगा। 45 नंबर कह रहा है कि मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नदी को बसाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन के द्वारा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? तो कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। 46 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। कौन से स्तंभ लेख नहीं है? तो 47 का ये रुमनदेही नहीं है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? तो प्रचंड सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा जाता है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो है दोस्तों एक लॉर्ड कर्नवालिस के समय में हुआ था, याद रखिएगा। तिरहुत के बैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपना काव्य की रचना किया था? दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 15 भी समाप्त होता है। इसका सही आंसर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और इस चैनल पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी कराए जाते हैं, दरोगा, बीपीएससी, ये सभी का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का सही आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन, शिव सिंह। ठीक ना, बी ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।